आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है निब्बान क्या है और चार कालों के विषय में। चार काल, अभी तक हमने तीन काल के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन इसके साथ में आज मैं एक चौथे काल पर भी बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि निसर्ग बैलेंस करता है कोई चीज़ को, बैलेंस अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस होता है। तो उसमें चार काल है, तीन काल नहीं है, चार काल है। तो एक तो वर्तमान काल हो गया, एक भूतकाल हो गया, एक भविष्य काल हो गया, ये तीन काल हो गए। और चौथा काल हो गया अकाल, जिसका कोई समय विहीन शून्य काल। तो निब्बान क्या है? निब्बान शून्य काल का एरिया है। निब्बान शून्य काल का एरिया है। और ये जब मैंने निब्बान बुक लिखी और आम जनता के सामने उसको प्रस्तुत किए, तो जब बुक प्रस्तुत की तो निब्बान विषय ही लोगों को समझ में नहीं आया। और निब्बान विषय इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि निब्बान एक आम जनता के लिए एक नई चीज़ है। क्योंकि जो लोग आत्मा परमात्मा में अटके हुए हैं, जिनको लगता है कि आत्मा है, आत्मा के बाद कोई परमात्मा के पास जाएंगे, ऊपर कोई भगवान है, वो ईश्वर है, वो हमारा भला करने वाला है, तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा रास्ता उनका चेंज हो जाता है। रास्ता थोड़ा चेंज होने के कारण एक्चुअल वो किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी चीज़ के लिए। तो व्यक्ति इस धरती पर अकेला पैदा हुआ था, अकेला पैदा हुआ था। और इस धरती से जब वो विदा लेगा तो वो भी अकेला लेगा। उसके रिश्तेदार, दोस्त, नातेवाईक, पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं जाने वाली, इवन उसकी संपत्ति वगैरह कुछ नहीं जाने वाली। बस उसके साथ जाने वाले हैं उसके सद्कर्म, उसके साथ जाने वाले हैं उसके सत्कर्म। और सत्कर्म कैसे जाएंगे? सत्कर्म जाएंगे जो कलुषित कर्म है, जो गलत कर्म है, इसका जब सफाया हो जाएगा, जो शुद्ध बचेगा वो साथ में चला जाएगा। तो साथ में जाएगा। तो अभी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग जीवन में पैदा जब होते हैं तो सभी डिग्रियां हासिल करते हैं, अच्छे पद पे जाते हैं, धन संपत्ति हासिल करते हैं, अच्छे कार्य लेते हैं, बड़े बड़े खूब इंजॉय करने के बारे में सोचते हैं, सारी चीज़ सोचते हैं। लेकिन कुछ समय पढ़ने में चला जाता है, कुछ नौकरी में चला जाता है, कुछ बिजनेस में चला जाता है। एक समय आते वृद्धावस्था आती है और शरीर का छोड़ना भी होता है। तो शरीर का छोड़ना जब होता है तो हम किसी को ये कहते हैं कि भैया तुम मेरे लिए ये काम कर देना, एक मंदिर बना देना, मेरे लिए ये मन्नत मांग लेना। हम किसी को उस पर भी नौकरी पे लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि बस हमारी तो सदगति होने वाली है, क्योंकि इन्होंने हमारा काम कर दिया है, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ये जीवन और आपके शरीर छोड़ने से लेके है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रत्येक आदमी के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि जिसको हम किसी पर छोड़ नहीं सकते। क्योंकि कोई हमारे साथ तो जा नहीं रहा, पहली चीज़ कोई हमारे साथ में जा नहीं रहा। और जो कुछ हमको बता रहा है बीच में, तो उसका हमको परीक्षण भी करना चाहिए, जानना भी चाहिए। तो क्या कारण था कि कुछ लोग मृत्यु के समय बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, बोलते और कुछ समय तक, और कुछ सालों तक डॉक्टर को बोलते और बचा लो, डॉक्टर बचा लो, कुछ और दिन तक थोड़ा और। मैंने जीवन में कुछ नहीं देखा, अभी तो मेरी उम्र केवल 80 साल हो गई है। नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं देखा, मेरी उम्र तो अभी 90 साल हुई है। नहीं, मेरी उम्र तो अभी 95 साल हुई है, अभी कुछ नहीं देखा। नहीं, मेरी उम्र अभी
99 साल हो गई, नहीं 100 साल भी हो गई तो भी मेरे को थोड़ा सा और जीना है, डॉक्टर साहब बचा लो। ऐसा क्या कारण है कि शरीर से चलना भी नहीं हो रहा है इन्हें, फिर भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहते? उसका रीज़न है कि उम्र तो हो गई है, लेकिन जो शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जो मोह है, वो अभी तक गया नहीं है। और शरीर के बाद वाली जो स्थिति है, शरीर के बाद वाली जो स्थिति है उसका दर्शन नहीं हुआ है, उसको नहीं जाना है। उसके कारण मृत्यु को लेके चिंतित है। तो जितने भी संत हुए, अरहंत प्राप्त जो विद्वान हुए, जो ज्ञानी पुरुष हुए, उन्होंने अपना शरीर तो बिल्कुल हंसते हुए छोड़ा है। तो बाकी लोग, ऐसा क्या था कि बाकी लोग परेशान थे? बस उसका कोई कारण नहीं है, उन्होंने तैयारी नहीं की थी वो चीज़ की। उन्होंने तैयारी नहीं की थी तो क्या होता, शरीर छोड़ने की भी तैयारी करना है। ये बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यही एंड करना चाहूँगा, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने के बजाय। क्योंकि हमने पिछले ऑडियो के अंदर में 2 घंटे 21 मिनट का जो ऑडियो बनाया, उसके अंदर में वो जो कायानुपश्यना है उस पर शरीर के संबंध में हमने सारी लगभग बातें की है, विधियाँ दी है और समझा दिया है कि शरीर को किस प्रकार देखना है कायानुगत स्मृति के संबंध में। जो कायानुपश्यना है काय के संबंध में, इस पर हमने बताया। लेकिन ये जो आज का जो सब्जेक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस पर आज के समय में इसलिए बातचीत का समय है क्योंकि आज लोग बिल्कुल ऐसे हो गए, वो ये समझते हैं कि मुझे जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं। तो ये जो खाओ पियो ऐश करो वाली जो स्थिति है, तो ऐश करना जीवन का एक मकसद तो होना चाहिए, लेकिन ऐश का मतलब ये नहीं कि उसका दुरुपयोग होना चाहिए उस ऐश का। क्योंकि जो तथागत ने मार्ग दिया है, अष्टांग मार्ग दिया है, उन्होंने कहा है कि ये निब्बान प्राप्ति के लिए है और निब्बान सबसे बड़ा सुख है। पहली चीज, निब्बान बड़ा सुख है, तो ये मार्ग जो है निब्बान प्राप्ति के लिए है। अब हमने निब्बान को ज़्यादा नहीं समझा है। तथागत ने भी अपने भिक्षुओं को उतना बताया जितना जरूरी था और भिक्षुओं ने भी उतना ही लिखा जितना जरूरी था। क्यों नहीं उस पर ज़्यादा बातचीत हुई? क्योंकि पहले बीमारी पर बातचीत जरूरी है, बीमारी को ठीक करना जरूरी है। इसलिए तथागत ने 4 आर्य सत्य पर सबसे ज़्यादा बात की है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण, निवारण का ये मार्ग है। तो दुख जैसे ही निवारण हो जाएगा तो आपको सब चीज़ दिख जाएगी। इसका मतलब जो तथागत ने 45 साल धम्म के बारे में बताया और जो वास्तविक धम्म है उनमें अगर अंतर देखा जाए तो बात ऐसी होगी कि समुंदर के बारे में बात करना, समुंदर के बारे में बात करना और आदमी को खड़े होकर दिखाना कि ये देखो, एक व्यक्ति जिसको समुंदर की जानकारी है पूरी, वो खड़े होकर एक दूसरे को दिखा रहा है कि ये देखो समुंदर। तो दिखने वाले को क्या दिख रहा है? ऊपर ऊपर का तल। लेकिन समुंदर कितना गहरा है, उसमें कितने जीव रहते, कितना क्या है, उसको आज के डेट में अगर दूरबीन लगाते तो पता चलता है, उपग्रह से देखते तो पता चलता कि तो बहुत बड़ा है। तो निब्बान के बारे में भी ऐसी ही बात हुई है। अभी निब्बान के बारे में इतनी कम बात क्यों हुई है? क्योंकि एक्चुअल वहाँ पहुँचाना जरूरी था, वहाँ पहुँचाना जरूरी था। अगर निब्बान के एरिया तक ही नहीं पहुँचा पाए और उस पर डिस्कस करने लग गए तो आदमी केवल मनगढ़ंत बातें करते रहेगा, जैसा कि आज हो रहा है। आज हो रहा है, लोग धम्म के बारे में बहुत किनारे पे खड़े रह के बातें कर रहे हैं, लेकिन जो पहुंचने की जो बात है, जो अरहंत की बात है, उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। इसीलिए खासतौर से भारत के बारे में अगर कहा जाए तो भारत में जो निब्बान है, निब्बान को अलग अलग ढंग से लोगों ने प्रस्तुत किया। कोई समझते कि निर्वाण का मतलब है कि भाई मरने के बाद की अवस्था है। कोई समझते कि निर्वाण का मतलब तो ऐसा है कि जब राग द्वेष सब मोह खत्म हो जाएगा तो वो निब्बान हो जाएगा।
तो ये परिभाषा अपने अनुसार से उन्होंने दी है, लेकिन जब जब हम निब्बान को समझना शुरू करेंगे, निब्बान को कैसे समझा जा सकता है, पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है निब्बान को कैसे समझा जा सकता है। अब निब्बान पहले जो चीज़ है वो अकाल की चीज़ है, उसमें काल नहीं है, काल नहीं है। उसमें जो चीज़ें हैं वो है कि जैसे कालों के बारे में हम बात करें तो वो 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जो हमको स्कूलों में पढ़ाया गया है। लेकिन अकाल के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। अकाल के बारे में कुछ धर्मगुरु वगैरह बात करते रहते हैं, है ना, बस थोड़ी बहुत बात करते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं। लेकिन अकाल भी एक काल है। अकाल इतना बड़ा काल है कि उसका कोई ये नहीं, पूरा ब्रह्मांड मान के चलिए कि अकाल है। जो भी जहाँ से जो पूरे के पूरे भी जीव उसके अंदर चले जाए तो भी वो संभालेगा अपने अंदर में। मतलब बहुत बड़ा जो एरिया है, जो निब्बान का एरिया, अकाल का एरिया, मतलब जहाँ काल नहीं है, सबसे पहले वहाँ समय नहीं है। समय कहाँ पर है? समय पृथ्वी पर समय है, लेकिन निब्बान के एरिया में समय नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि निब्बान का एरिया क्या है? तो निब्बान का एरिया जैसे आकाश का एरिया है, ऐसा ही निब्बान का एरिया है। आकाश जैसे विस्तृत है, ऐसे निब्बान है। फिर बोलेंगे निब्बान है क्या? दिखता तो है नहीं। तो जैसे हवा है जो दिखती नहीं, वैसा निब्बान भी है। तो हवा दिखती नहीं तो फिर क्या हवा नहीं है? बिल्कुल है। तो निब्बान दिखता नहीं तो निब्बान है? बिल्कुल है। दिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन है। तो उसको कैसे जानकारी ले सकते? उसको जानकारी ले सकते प्रज्ञा चक्षुओं के द्वारा। जब हम अपने प्रज्ञा को डेवलप करते हैं और मन को सही दिशा में लगाते हैं और चित्त को शुद्ध करते हैं, चित्त को शुद्ध करते, तो ये सब जो अष्टांग मार्ग के अंदर में आता है। तो ये जब चारों सतिपट्ठान जो है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, ये सब करने के बाद ये गारंटी मिल जाती है कि आपको कम से कम निब्बान का साक्षात्कार तो होगा। मतलब ये इसके अंदर में, सतिपट्ठान के अंदर में ये है कि निब्बान का साक्षात्कार होगा। ये गारंटी चीज़ है। और ये गारंटी इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जब पूरी तरह से प्यूरिफाई हो गया, पवित्र हो गया, तो उसका जो मूल बिंदु है वो अकाल का बिंदु है। मतलब वो जो बिंदु है टाइमलेस वाला बिंदु है, टाइमलेस वाला बिंदु है। जब वो टाइमलेस वाली एरिया में खुद पहुंचता है, तब वो निब्बान के एरिया के अंदर में एंट्री करता है और उसका साक्षात्कार उसको होता है। तो कौन से निब्बान का साक्षात? जो आप उस लेवल के जब हो जाते तब आपको साक्षात्कार होता है। क्योंकि आपके सामने मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिखेगी, चक्षु इंद्रियों से नहीं दिखेगी। जब तक आप देखने लायक नहीं बनते, आपको उस लेवल पे जाना होगा। इसलिए 5 सील, जो अच्छा आचरण क्यों करना है, अच्छे आचरण करने के पीछे रीज़न यही है। अष्टांग मार्ग में क्यों जाना है, उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको ये दुख से मुक्त होना है। पहला चीज़, जब आपको दुख से आप मुक्त होते हो तो सुख वाले एरिया में आते हो। सुख वाला एरिया वो आपका निर्माण किया हुआ एरिया नहीं है, वो पहले से ही है। आकाश आपने निर्माण नहीं किया है, वो पहले से ही है। निब्बान आपने निर्माण नहीं किया, वो है। आप वहाँ तक पहुँचते हो, आप उसके दर्शन करते हो। कहाँ पे रह के कर सकते हो? इसके लिए कोई बंधन नहीं है, इसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई देश नहीं है कि भाई इस देश में रह के, किसी भी जगह रह के निब्बान का साक्षात्कार किया जा सकता, किसी भी जगह, पृथ्वी पे किसी भी जगह। उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि इसी स्थान पे। मतलब जो आजकल जो मूर्तियों को लेके झगड़े वगड़े चल रहे हैं, ये मूर्ति यहाँ है, वो मूर्ति यहाँ है, ये मंदिर यहाँ है, वो मंदिर वहाँ है, तो ये धंधे वाली जो बातें चल रही है, तो वो निब्बान के लिए लागू नहीं होती है। निब्बान तो पूरा ब्रह्मांड के अंदर में है। निब्बान का एरिया बहुत बड़ा एरिया है। और निब्बान का एरिया कैसा एरिया है, इसको जब हम साहित्य के अंदर शोध करते हैं, जब मेरी इस पर शोध करने की प्रवृत्ति बढ़ी और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने जब इसके तरफ जाना चालू किया, तो मुझे थोड़े थोड़े इसके संबंध में जानकारी मिलने लगी। और मैंने जब बुक निब्बान लिखी, तो निब्बान बुक लिखी तो मुझे ये समझ में आया कि लोगों को निब्बान ही समझ में नहीं आया। लोगों ने पढ़ा, वैसा का वैसा ही रहने दिया, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। और मैं भी चर्चा नहीं करवाना चाह रहा था, लेकिन अभी समय ऐसा है कि इस पर चर्चा होना ज़रूरी है। और चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम इस चीज़ को जानें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है।
अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो क्या होगा कि आप परमात्मा में अटके रहेंगे, स्वर्ग नरक में अटके रहेंगे, डरते रहेंगे, और आपको कोई भी गुमराह करते रहेगा, कोई भी आपका भविष्य पल देखता रहेगा, और आप अपने आप को वो सही रास्ते पे नहीं ले जा पाओगे, आप धम्म को नहीं समझ पाओगे, और ये बड़ी आपके साथ दुखदायी घटना हो जाएगी। आप शरीर छोड़ दोगे और जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। हम चाहते कि नहीं हो, अभी कम से कम आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हम बहुत सारी चीज़ों पे शोध कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ये कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको आंतरिक पर भी शोध करने की ज़रूरत है। हम लोगों को बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, लेकिन प्रेजेंट के पहले भी एक काल आता है, वो शून्य का काल, वो समाधि का काल, जो एकाग्रता का काल होता है, जो अकाल होता है। वो उस काल के अंदर में ही हमें बहुत सारे शोध होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, और बहुत सारी चीज़ें हमको जानकारी मिलेगी। तो हम इसकी थोड़ी सी अभी विस्तृत व्याख्या देखते हैं कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और विस्तृत बताऊँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। जहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल नहीं है, अर्थात जहाँ समय पूर्णतः समाप्त हो जाता, वह निब्बान है। इस क्षेत्र में केवल सुख ही सुख है, अर्थात परम सुख है। दुख का लेश मात्र भी नहीं है। तर्क के आधार पर नहीं समझाया जा सकता, किंतु कुछ उपमा देकर इसको समझ सकते हैं। जैसे कमल पानी में तो रहता है, लेकिन पानी में रहते हुए सर्वथा अलिप्त रहता है, तो निब्बान भी है, लेकिन वो सभी क्लेशों से अलिप्त रहता है, सभी दुखों से अलिप्त है। जैसे पानी शीतल होता है, वैसे निब्बान भी शीतल है, और गर्मी को जिस प्रकार से पानी दूर करता है, उस प्रकार निब्बान भी गर्मी को दूर करके शीतलता प्रदान करता है। तो सभी जो क्लेशों की जो गर्मी होती है, उसको दूर करने का काम कौन करता है? निब्बान करता है। जैसे पानी प्यास को खत्म करता है, वैसे ही निब्बान भी जो है वो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभय तृष्णा को खत्म कर देता है। अब काम तृष्णा, भव तृष्णा और उभय तृष्णा कैसे खत्म कर देता है? क्योंकि निब्बान के एरिया के अंदर में वो शांति है, वो सुख है जो काम के अंदर नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो वो जब आपको बड़ी चीज़ मिल जाएगी तो आप छोटी चीज़ क्यों ये करोगे? भव, जन्म लेने की जो तृष्णा है वो खत्म। जिस उद्देश्य के लिए आप जन्म लेना चाह रहे थे, जो संपत्ति के लिए, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ जब आपको मिलना शुरू हो गई, तो फिर आपका वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, विभव तृष्णा यानी जो संसार छोड़ने के बाद में क्या होगा क्या नहीं, बार बार जन्म लेने की तृष्णा है। तो वो जो तीनों प्रकार की जो तृष्णा है, वो सब तृष्णा निब्बान की समझ तैयार होने से, निब्बान प्राप्त होने से, निब्बान के बारे में जानने से वो तृष्णा धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगी। क्योंकि निब्बान एक ऐसा एरिया है कि चित्त को बचने का एक रास्ता है। तो क्लेश रूपी जो विष है, क्लेश से जो विष तैयार होता है, उससे बचने का रास्ता निब्बान है। तो रोगी को रोग दूर करने के लिए किसकी ज़रूरत है? दवाई की ज़रूरत है। तो ये निब्बान है, ये दवाई का काम करता है। तो दवाई क्या होती रोगी के लिए? अमृत का काम करती है। वैसे ही निब्बान ये अमृत का काम करता है। तो निब्बान क्या चीज़ है? निब्बान क्या चीज़ है और निब्बान कैसी चीज़ है? जैसे कि महासमुंदर क्या होता है? अपने अंदर किसी भी मृत शरीर को नहीं रहने देता। इसी प्रकार निब्बान के एरिया के अंदर जब आदमी आता है तो वो अपने अंदर किसी प्रकार के क्लेश को नहीं रहने देता। क्लेश उसके पास आएगा ही नहीं, आएगा तो दूर हट जाएगा एकदम से, क्योंकि निब्बान के एरिया के अंदर वो जागृत है, जागृत पुरुष है पूरी तरह से। निब्बान का एरिया उसका बेस है। टाइमलेस एरिया के अंदर वो स्थित है, दिख रहा सामान्य आदमी, लेकिन निब्बान के एरिया में स्थित है। क्लेश आया उसके पास तो क्लेश क्या हो जाएगा? भाग जाएगा उससे, क्लेश उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो ये जो निब्बान का एरिया है, ये बहुत बड़ा महान और अपरंपार है। जैसे मान के चलिए कि सारी जो नदियाँ जो है, सारी नदियाँ आने के बाद में भी वो समुंदर भरता ही नहीं है। उसी प्रकार से सभी जीव अरहंत हो गए, सभी जीव दुख से मुक्त हो गए और निब्बान के एरिया में आ गए, तो भी निब्बान का एरिया भरने वाला नहीं है। वो बहुत
अपरंपार एरिया है। तो समुंदर के अंदर, महासमुंदर के अंदर में जैसे बड़े बड़े जीव रहते हैं, बड़े बड़े सबसे ज़्यादा बड़े जीव काय में रहते, महासमुंदर के अंदर रहते। तो ये निब्बान जो प्राप्त जो अरहंत है, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, ये कहाँ रहते हैं? ये भी निब्बान के एरिया में रहते हैं। अब ये भी निब्बान के एरिया में, तो शुद्ध बलशाली जो लोग हैं, जो संयमी अरहंत है, ये निब्बान वाली एरिया में मिलते हैं। क्योंकि अब तथागत ये कहते कि मेरा तो अभी जन्म नहीं होगा, मैं तो मनुष्य के रूप में पैदा नहीं होऊंगा, तो पैदा नहीं होऊंगा तो कहाँ रहेंगे? वो निब्बान के एरिया में रहते, उनका स्थान निब्बान के एरिया के अंदर में है। तो ये चीज़, इस पर बातचीत करने का अवसर क्यों मिला, क्यों जरूरी है बातचीत करना आज के डेट में? आज के डेट में ज्ञान विज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आदमी अपने सुख के लिए चंद्रमा पे रहने के बारे में सोच रहा है, मंगल ग्रह पे सोच रहा है वो। लेकिन आपके शरीर को ही आप रख सकते हो ना वहाँ पे, मंगल ग्रह पे ले जाओ, इधर भी ले जाओ, उधर कहीं भी ले जाओ। लेकिन निब्बान का एरिया ऐसा है कि शरीर के छूटने के बाद वाला एरिया है ना, शरीर आपका छूट जाएगा तब उसके बाद कहाँ जाओगे आप? तो उस एरिया में जाना है। और शरीर के रहते हुए भी उसमें आप रह सकते हो। जैसे कि गुलाब का फूल है, उसका पेड़ है, वो पानी में तो ठहरा है, लेकिन वहाँ से वो गुण ले रहा है बस। आप संसार में भी रहोगे, लेकिन संसार में से आप सब संसार की चीज़ों में भी रहोगे, लेकिन आप उससे अलग रहोगे दुर्गुणों से, क्योंकि आप निब्बान के स्वाद को जान चुके होंगे। तो तथागत ने जो अष्टांग मार्ग बोला है, तो वो है क्या अष्टांग मार्ग? अष्टांग मार्ग क्या है? अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण करो तो वहाँ पे सकारात्मक, मन को सकारात्मक लगाना है, और प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य को समझना है। फिर 4 आर्य सत्य को समझने के बाद में फिर क्या, मैत्री पर अपने को जो लक्ष्य तय करने, कैसे अच्छे लक्ष्य तय करने, मैत्री वाले लक्ष्य तय करने, अच्छे व्यवसाय भी करना है तो सेवाभाव वाले व्यवसाय करना है, समृद्धि वाले व्यवसाय करना है जिसमें लोगों की भी समृद्धि, अपनी भी समृद्धि हो। फिर वाचा बोलना है तो अच्छी वाचा बोलना है, उद्देश्यपूर्वक वाचा बोलना है। कर्म करना है तो अच्छे कर्म करना है, आजीविका करना है तो बहुत अच्छी आजीविका करना है। चित्त को गलत चीज़ों से रोकना है, और गलत चीज़ों से रोक के उसको, अगर उसके अंदर कोई कचरा गया भी हो तो उसको शुद्ध करना है, अच्छी चीज़ों को उसको डालना है उसके अंदर में, चित्त में, और अच्छी चीज़ों का स्टोर करना है। फिर स्मृति है, स्मृति क्या है? चित्त के प्रति स्मृति रखना है, वेदना के प्रति रखना है, फिर शरीर के प्रति रखना है, और धम्म के प्रति रखना है, 4 स्मृति रखना है। और उसके बाद में क्या करना है? सम्यक समाधि है, समाधि है। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए 4 जो ध्यान की स्टेज है वो करना है। उसमें भी क्या है? उसमें भी सवितर्क करना है, सविचार करना है, फिर विचार और वितर्क में रहना है। फिर उसके बाद शांति आ जाएगी, और शांति आने के बाद प्रसन्नता आ जाएगी। फिर प्रसन्नता और इससे भी उपेक्षित होकर फिर एक शून्य वाली अवस्था में आना, और फिर वहाँ से पूर्ण समाधिस्थ होने के कारण क्या हो जाएगा कि जितने भी आपके ब्रेन के अंदर कड़ा कुरकस, जो भी जितना भी गलत सलत पड़ा होगा, सब शुद्ध हो जाएगा। और आपको सब शुद्ध होने के कारण क्या हो जाएगी? सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगी। अब स्पष्ट दिखना चालू हो जाओगे, आपकी प्रज्ञा जबरदस्त काम करेगी, आपका चित्त बहुत शुद्ध हो चुका होगा, मन को आप दिशा दे चुके होंगे। तो वैज्ञानिक बनने का, ज्ञानवान बनने का, अपने आप को शुद्ध करने का तो बहुत शुद्ध मार्ग है। ये कोई ऐसे हवाबाजी वाला थोड़ी है, अच्छा मार्ग है, इसको करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग इसको समूह के रूप में करते, बहुत बड़े पैमाने पे करते, बड़े लोगों में करते हैं, तो सब लोगों का उद्धार होगा, सब लोगों की फैमिली में अच्छा बढ़िया मज़ा आएगा। हमारा जो फालतू टाइम इधर उधर जाता है वो जाना बंद हो जाएगा। तो कितनी बड़ी चीज़ है। तो निब्बान ये हवाबाजी नहीं है कि ऐसी काल्पनिक चीज़ है, कुछ बता रहे हैं कि चलो भाई कोई काम धाम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर में जो सिनास्त्र शुद्ध बलि निज अहर्थ, निस्संयमी अहर्थ रहते हैं, मतलब कि कौन से अहर्थ रहते हैं? निस्संयमी, संयमी जो बड़े लेवल के अहर्थ है। तो निब्बान वाला वो एरिया है, एक निब्बान का एरिया है जो मैंने बोला कि जो एक टाइमलेस एरिया है। मतलब अभी हम लोगों ने केवल 3 पर ही ज़्यादा बात की है। इस सदी के अंदर में हमने 3 चीज़ों पे ज़्यादा बात की है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। फिर बातें की हमने भौतिक चीज़ों पर। फिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा कि शरीर से हम कैसे स्वस्थ रहे, क्या रहे, हवा में उड़े, ये करे वो करे, उधर हमारे बहुत शोध चले। अभी हमारा शोध निब्बान के एरिया पर जाना चाहिए, टाइमलेस एरिया पर जाना चाहिए। और टाइमलेस एरिया पर शोध करने से
और जानने से हमारे को जो डायरेक्शन मिलेगा, हमारा जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ भी हमको जानना जरूरी है। और तथागत गौतम बुद्ध ये बोधि प्राप्त व्यक्ति है, ये सम्यक संबुद्ध है, बुद्ध नहीं सम्यक संबुद्ध है, अरहत सम्यक संबुद्ध। ये बहुत बड़े मतलब ज्ञानी है, उन्होंने वो चीज़ को दिया है। तो महासमुंदर जैसे नाना प्रकार के अनंत बड़े बड़े तरंग रूपी फूलों से फुला रहता है, वैसे ही निब्बान भी नाना प्रकार के अनंत बड़े बड़े शुद्ध विद्या और विमुक्ति के फूलों से फुला रहता है। तो प्रज्ञा विमुक्त जब होती है तो ये प्रज्ञा का क्षेत्र भी निब्बान के एरिया तक पहुंचता है। चित्त शुद्ध होता है तो वहाँ पर वो भी निब्बान के एरिया तक पहुंचता है। और जब मन को सही डायरेक्शन लगाया जाता है, सही डायरेक्शन दिया जाता है और सदाचरण के माध्यम से व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है। तो ये निब्बान वाला एरिया क्या है, ये जैसे आकाश न पैदा होता है, न पुराना होता है, न मरता है, न आवागमन करता है। जिस प्रकार जो आकाश है ये तो ना पैदा होता है, न पुराना होता है, न मरता है, न आवागमन करता है, दुर्देह दुर्लभ है, चोरों से चुराया नहीं जा सकता और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, स्वच्छंद है, खुला और अनंत। इसी प्रकार निब्बान भी है। निब्बान भी कैसे है, आवागमन नहीं करता है, चोरों से चुराया नहीं जा सकता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, स्वच्छंद है, खुला और अनंत है। इस प्रकार का एरिया है। निब्बान बड़ा मनोहर एवं प्रकाशमान है। तथागत कहते कि मुझे प्रकाश दिखा। प्रकाश, जब आप ध्यान की स्टेज में जाओगे तो मनोहर मतलब बड़ा सुंदर लगेगा, अंदर से प्रकाश दिखना चालू हो जाएगा, सुगंध आना चालू हो जाएगी। हम ये सोचते हैं कि ये सुगंध आ रही होगी, प्रकाश दिख रहा होगा, तो ये काल्पनिक होगा। काल्पनिक नहीं, वो वास्तविक होता है। लेकिन हम क्या अच्छी चीज़ों को काल्पनिक मान लेते हैं। अगर टेंशन आ गया ना दिमाग में तो वो बोलते हैं हाँ ये सत्य है, क्योंकि दर्द हो रहा है। क्लेश अगर आ गया, क्रोध आ गया, हाँ ये सत्य, वो दिख रहा है। लेकिन आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही है आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से जो अच्छी चीज़ मिल रही है, तो ये स्वभाव है, मन का वो स्वभाव है। मार का एरिया आपको दिखाता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो नहीं है, वो सत्य नहीं है। एकदम से मार भटकाने के लिए आएगा। मार वाला जो एरिया है, जो अकुशल का एरिया, वो एकदम से आपको कन्फ्यूजन, संदेह में डालेगा। लेकिन जब आपका चित्त समाधिस्थ है सही तरीके से, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये चीज़ ऐसी है क्या, ये चीज़ ऐसी है क्या। तो क्या होता है कि निब्बान का जो एरिया है बहुत मनोहर है, प्रकाशमान है और इसकी सुगंध भी बड़ी निराली है, जैसे लाल सुगंध की, लाल चंदन की सुगंध होती है। तो क्या होता है कि ध्यान के एक अवस्था के अंदर में, ध्यान की एक अवस्था आती है जब आप चित्तक पूरा शुद्ध हो जाता है, जब आपका शुद्ध रूप और जब क्लेश पूरा हट जाता है, तो जो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो चेतना है, जो चेतना का रूप है आपका इंटरनल, ये बहुत ही शुद्ध है, ये टाइमलेस एरिया है। तो वहाँ उसके दर्शन जैसे होना चालू हो जाता है, तो वो इंटर करता है सीधा निब्बान के एरिया के अंदर में। वैसे ही निब्बान के एरिया में इंटर करता है तो आपको वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती, दिखना शुरू हो जाती, समझना शुरू हो जाती। और जब तक आप इंटर नहीं करोगे तो वो आपके लिए केवल एक साहित्य है, बाहर बाहर की कोई चीज़ है कि जैसे कि बोलेगी भाई गुलाब जामुन है, अच्छा है, लेकिन खाया नहीं तब तक स्वाद क्या है पता थोड़ी चलेगा। खाओगे तब पता चलेगा ना, कभी खाया होगा तो याद जरूर आएगा। हाँ, तो ऐसे एक बार अगर निब्बान का साक्षात्कार हो गया और निब्बान के बारे में बात भी की तो आपको समझ में अच्छा निब्बान ऐसा होता है, निब्बान ऐसा होता है, तब पता चलेगा। क्योंकि आपने अगर दर्शन कर ली, एक बार साक्षात्कार कर ली, इसलिए अष्टांगिक मार्ग जो है वो निब्बान को साक्षात्कार करने के लिए है, निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए, उसको समझने के लिए है। तो उसकी सुगंध निराली होती है। प्रज्ञा पुरुष मतलब जो ज्ञानवान पुरुष है वो उसकी प्रशंसा करते हैं, जैसे सम्यक संबुद्ध ने कहा है, ये च वस संत जीवे अपस अमत पद एकाह जीवित सयो पश्चतो अमत पद, अर्थात अमृत पद, निब्बान को न देखते हुए 100 वर्ष तक जीने से अमृत पद को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है। अमृत पद को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है, मतलब आपको अमृत के दर्शन अगर हो गए, समझ में आ गया, तो आपने एक ही दिन जिया तो भी बहुत अच्छा जीवन है। ऐसे धम्म पद के अंदर वाक्य आता है, मतलब
इसका पैरेलल कंपैरिजन किया है कि एक आदमी मूढ़ जैसा जिया, उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, जिंदगी भर पत्थरों को पूछते रहा, जिंदगी भर पत्थरों को पूछते रहा, पेड़ों को पूछते रहा और पूछ पूछ के मन्नतें मांगते रहा, ये दे दो मुझे, वो दे दो, भिखारी जैसा घूमते रहा इधर से उधर। सब कुछ है लेकिन भिखारी बना हुआ है, और हर कुछ अपने अच्छे कृत्य को और गलत कृत्य को सब कुछ मूर्तियों को दान दे के और ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो अंधविश्वास में पड़ा है, अंधश्रद्धा में पड़ा है, तो उसको ये मालूम ही नहीं कि ज्ञान का खजाना उसके अंदर छुपा हुआ है। तो जब उसको पता चलता है, तो जिस दिन भी पता चलता है, तो वो उस दिन उसने जो जीवन जिया वो सही जीवन है, वो सही जीवन है। तो तथागत ये कह रहे हैं कि मूढ़तापूर्वक जीवन जीने से अच्छा एक दिन ज्ञानपूर्वक जीवन जियो, लेकिन अच्छा जियो, उसका जीने का एक वैल्यू होना चाहिए। तो अमृत पथ को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है। तो ये वाला जो एरिया जहाँ जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु टिक नहीं पाते, अब वहाँ पर टिक नहीं पाते मतलब ये चीज़ें नहीं है, वहाँ अग्नि नहीं है, पृथ्वी नहीं है, वायु नहीं है। अब वायु, अग्नि की जरूरत किसको होती? शरीर को होती, चेतना को नहीं है। जो हमारी शुद्ध चेतना हो गई, शुद्ध जो हमारा रूप है, उसको हवा इसकी ज़रूरत नहीं है, शरीर है हमारा। अब शरीर एक वाहन है, वाहन, उस वाहन से हमको वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक हमको पहुँचना है। तो पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। तो शरीर को वहाँ पहुँचाने के लिए हमको क्या करना है? उसकी देखभाल करनी है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, क्योंकि हमको यात्रा करनी है, इस भवसागर की यात्रा करनी है। इसलिए शरीर को बहुत अच्छे से देखना है, अच्छा भोजन करना है, उसको अच्छी एक्सरसाइज करना है, अच्छी थिंकिंग रखना है, शरीर को बहुत अच्छे से बलवान रखना है, ऊर्जावान रखना है, ताकतवर रखना है, धन धान्य से परिपूर्ण रखना है। क्योंकि शरीर के लिए जितनी चीज़ें चाहिए, आवश्यक चीज़ें, वो सब दो उसको शरीर को, ताकि वो शरीर अच्छा हो, मन प्रसन्न रहे। मन प्रसन्न रहे चित्त से फिर आप ध्यान के ये करो, अच्छे काम करो, अच्छे दान दो, और फिर आप अपनी नैया पर धम्म के मार्गदर्शन में सवार होकर इस भवसागर को प्राप्त हो और जीवन का आनंद लो। तो जहाँ जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु टिक नहीं पाते, वहाँ न तारे चमकते हैं, न सूर्य प्रकाशित होता है। अब देखिए, वहाँ ना तारे चमक रहे, न सूर्य प्रकाशित होता है, न वहाँ चांद चमकता है, फिर भी वहाँ अंधकार नहीं है। जब ध्यान की अवस्था में आप जब किसी अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हो और अंधेरे के कमरे के अंदर में जाके जब एकदम से प्रकाश जगता है अंदर से, तो वहाँ तो तारे भी नहीं थे, पृथ्वी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लाइट नहीं था, फिर कहाँ से आ गया वो प्रकाश? वो निब्बान का प्रकाश है, वो तो एरिया है। वही तो समझने वाली बात है, वही तो समझने वाली बात है कि भाई वहाँ तो सूरज नहीं आया था, चांद भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रकाशमान है। वहाँ तो कोई चंदन की अगरबत्ती नहीं लगाई थी, लेकिन चंदन की सुगंध आ गई आपको। आपका अचानक मन प्रसन्न हो गया, चित्त आनंदित होने लग गया, बिल्कुल शांत हो गए आप, बिल्कुल। यह कहाँ से आ गई ये स्थिति? ये निब्बान के एरिया के अंदर आप आ गए। तो फिर भी वहाँ अंधकार नहीं, ऐसे तथागत कह रहे। तथागत भिक्षुओं से कहते, भिक्षुओं, एक ऐसा क्षेत्र है, न जल है, न पृथ्वी है, न तेज उष्णता है, न वायु है, न आकाश है, न पाताल है। वहाँ तो विज्ञान का भी निरोध हो जाता है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, अनित्य है, न संध्या वाला है, न असंध्या वाला आयतन है। मतलब वहाँ न तो लोक है, न परलोक है, न ही दोनों है। जहाँ न चांद है, न सूरज है। भिक्षु, न मैं उसे अगति कहता हूँ, न गति, न स्थिति कहता हूँ, न च्युति खत्म होना कहता हूँ, मैं उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता हूँ। न वो प्रतिष्ठित है, न परिवर्तनशील है, न अवलंबित है, ऐसा क्षेत्र। अब कैसा क्षेत्र है वो? किसी पर प्रतिष्ठित नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, न गति है, न अगति है। गति भी नहीं और अगति भी नहीं, दोनों ही नहीं है। मतलब ये मत समझना कि उसमें गति बहुत स्पीड है, गति भी नहीं और अगति भी नहीं, दोनों ही नहीं, अकाल है, शून्य की अवस्था। तो ऐसी स्थिति है, और वो किस पर निर्भर भी नहीं है, न परिवर्तनशील है, न अवलंबित है। ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी दुखों का अंत है, जिसमें दुख नहीं है, यह अनंत है, दुर्दर्शनीय है,
मतलब इतना आराम से नहीं दर्शन होने वाला है इसका दर्शन, लेकिन अच्छा है, सरल नहीं। यहाँ विज्ञान का निरोध हो जाता है, वह अवरोध को प्राप्त होता है। मतलब आप केवल विटनेस रह सकते हो, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। विटनेस से आप जान सकते हो प्रज्ञा के माध्यम से। जहाँ नाम और रूप पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, नाम और रूप समाप्त हो जाते हैं, नाम और रूप से बाद वाली, जब आप आपके जन्म लेते हो तो जन्म लेने के साथ नाम और रूप, नाम भौतिक अभौतिक ये दोनों चीज़ों का जो मिलन होता है, तो ये इससे शरीर बनता है, तो ये उसके पार वाली अवस्था है। नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं, उसके पार वाली अवस्था है। तो नाम और रूप पूर्णतः समाप्त हो जाते, विज्ञान का नामो निशान नहीं है, हर तरह से प्रभायुक्त है, हर तरह से प्रभायुक्त है, दुर्लभ है, अनुत्पन्न है, अशोक है, विमल है, सारे दुखों की निरोध की अवस्था है। अब जब आपको आनंद आ रहा है, किसी समझ में आ रहा है, दिखने में आ रहा है, आपको एक अचल अवस्था के अंदर में आप हो, आप देख रहे हो, तो आप केवल विटनेस रह सकते हो, वो चीज़ को जान सकते हो, समझ सकते हो। तो आप देखोगे कि आपके जो लोग आत्मा परमात्मा उधर कुछ नहीं है ना, वहाँ आत्मा में परमात्मा में नहीं घुसना, इंद्रियों में भी नहीं घुसना, इंद्रियों के पार की स्थिति है, शरीर के पार वाली स्थिति है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग एक काल्पनिक ध्यान लगाएंगे। तो काल्पनिक ध्यान में क्या होता है कि कल्पना में कोई चीज़ का निर्माण हो गया। अष्टावक्र के अंदर में जैसे मान के चलो कि यहाँ से कुंडलिनी जगाते 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 ऊपर गए, तो वो एक काल्पनिक ध्यान हो गया। आपको लगा तो हो सब, लेकिन कल्पना में निर्माण किया। जब आप ध्यान की अवस्था से बाहर, वो चीज़ें बाहर, फिर आप वैसे के वैसे हो गए। यहाँ काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। यहाँ का प्रकाश वास्तविक, यहाँ की सुगंध वास्तविक है, यहाँ की सारी चीज़ें वास्तविक है। मतलब ये दोनों में अंतर समझना है ना। ये जो तथागत का जो ध्यान वाला स्टेज है, ये जो चित्त को शुद्ध करने के बाद होता है। यहाँ पे किसी को जगाना नहीं है या शुद्ध करना है। जगाने में और शुद्ध करने में अंतर। यहाँ अवेयरनेस होना है, यहाँ जागृत होना है। जागृत होने में और जगाना, जगाना मतलब आप जगा रहे हो, आप कर रहे हो कोई क्रिया। यहाँ आपको क्रिया नहीं करना है, अक्रिया के अंदर में आप आ जाते हो, एंट्री हो जाती है। तो इसलिए तथागत का जो ध्यान है, जो सम्यक समाधि भी है, वहाँ से क्रिया से शुरू करते, लेकिन वो अक्रिया के अंदर में आ जाते, शून्य की इसमें आ जाती। तो जो चारों ध्यानों के अंदर चारों ध्यानों के अंदर ये अवस्था है। और आप चार स्मृति प्रस्थान भी आप जब देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो शरीर पे आप देखते हो तो रूप के बारे में, नश्वर है रूप, ये इसका दर्शन करवाना होता है। रूप और नाम भी नश्वर है, रूप भी नश्वर है, तो वो लास्ट में ले जाके आप वहीं पे ले जाना चाहते हो, वो निब्बान वाली एरिया के आपको दर्शन कराना चाहते तथागत, ताकि आप पूर्णतः आपका दुख से खात्मा हो जाए, पूर्णतः। और जो देखिए, जो उत्पन्न किया दुख है, जिस दुख से शरीर बनाया वो तो जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप शरीर नहीं हो, आप शरीर ना रूप हो ना नाम हो, आप उसके बाद वाली चीज़ हो। ये चीज़ आपको तथागत दर्शाना चाहते हैं। उस वाली अवस्था, वो वाला जो एरिया है निब्बान का एरिया, उसका दर्शन कराना चाहते हैं। तथागत का जो बेसिक मूल है, वो दुख के बारे में ही बात क्यों कर कि दुख से मुक्त तो हो जाओ, एक बार प्राप्त तो कर लो, देख तो लो, समझ तो लो। तथागत को इतनी जल्दी है, वो बता नहीं रहे, लेकिन बोल रहे कि तुम ये अष्टांग मार्ग अपनाओ, बस अष्टांग मार्ग अपनाओ, समझो, धम्म को समझो, वो चीज़ को ये करो। तो ये सारी चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं, वो काय के लिए है? मैत्रीवान रहो, दान दो, सेवा भाव से रहो, लोगों का अच्छा करो, गलत को रोको, अच्छाई को बढ़ाओ। ये क्या चीज़ है? ये इसी की चीज़ है कि आपको ये धम्म राज्य स्थापित करो। ये किसके लिए करो? इसके लिए कि ये संसार के अंदर का जो प्राणी है वो कमल के जैसा हो जाए, वो कमल के जैसा हो जाए, संसार में रहे, लेकिन कैसा रहे? आनंद में रहे, खुशी में रहे। काम करे तो वो 15 घंटे भी काम करे तो उसको लगे नहीं कि मैंने 15 घंटे काम, खुशी से काम करे, उसके मन माफिक उसको जो अच्छा लगता वो करे। वैसे नहीं कि ज़बरदस्ती बोझ लादे हुए बैल जैसे जोत के काम कर रहा है, भैया मूड हो नहीं रहा, कर रहा है। हाँ, यहाँ वो नहीं है। यहाँ है कि खुशी से काम करो, जो ज़रूरी है वो करो, और ज़रूरी है करो। अगर उसको करने में थोड़ा सा दुख भी हो, लेकिन बाद में बहुत सारी सुख हो, तो उसको करो। तो ये समझने वाली चीज़ है। तो तथागत ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये कैसा एरिया है? ऐसा एरिया है कि यहाँ सारे दुखों की निवृत्ति की अवस्था है, सारे संस्कारों की उपशमन की अवस्था है, निब्बान परम सुख है। निब्बान से परे कोई सुख नहीं, निब्बान से बढ़कर कोई शांति नहीं है।
ये शांत है, श्रेष्ठ है, सारे संस्कारों का शमन है, भव भ्रमण आसक्ति का त्याग है, भव में भ्रमण करने की जो आसक्ति है उसका भी त्याग करना है, तृष्णा का क्षय है, वीतराग है, राग का समाप्ति होना है, उसका निरोध है, यह निब्बान है। तो तथागत ये कहते थे, क्या भिक्षु समझ में आ रहा है आपको क्या है? रागाक्षय, मोहाक्षय और द्वेषाक्षय, यही अमृत कहलाता है। सब राग, द्वेष और मोह, ये मूढ़ता तुम्हारी खत्म हो जाए। मूढ़ता किसके प्रति? ज्ञान के प्रति। तुम अभी अज्ञान में घूम रहे हो, मूढ़ हो तो जो अज्ञान को ही ज्ञान समझ रहे हो, द्वेष पाल रहे हो लोगों के प्रति। तुमको द्वेष नहीं, मैत्री की भावना निर्माण करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो एरिया है वो सिकुड़न वाला एरिया नहीं, छोटा एरिया नहीं। तुम तो अनंत शक्तिशाली एरिया के रहने वाले व्यक्ति हो, प्राणी हो, लेकिन इस शरीर के और नाम और रूप के चक्कर में आके तुम उसी में घुस रहे हो। तुम वो मन के गलत डायरेक्शन में जाके उसी से निर्माण किए काल्पनिक चीज़ों में जा रहे हो। तुम अच्छाई की चीज़ों में आए नहीं हो और चाह रहे हो कि तुमको ही सारी चीज़ें मिले, किसी को मिले नहीं। यहाँ तो चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन जो अस्थिर चीज़ें हैं उसके ऊपर ही लगे हो, जो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है उसके झगड़े झांसे में लगे हुए हो। तो क्यों उसमें लगे हो? तथागत कहते इसका क्षय करो, तुम मैत्रीवान जगो, है ना। साधन को साधन के रूप में ही देखो। तथागत एक जगह कहते कि पृथ्वी को मैं पृथ्वी की जैसे समझता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ। पृथ्वी को मैं पृथ्वी की जैसे ही समझता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ पूरे पृथ्वी को। जंगल में जाए तो पेड़ों के साथ आनंद मनाए, नदियों के पास में जाए तो नदियों के साथ आनंद मनाए, पशु पक्षियों के साथ जाए तो उनके साथ आनंद मनाए, लोगों के बीच में जाए तो उनको अच्छी अच्छी बातें बताए, अच्छे रास्ते पे आए उनके साथ आनंद मनाए, तो सारा जीवन ही आनंदित है, प्रफुल्लित है। जब राहुल कहते हैं कि मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाओ, राहुल कहते हैं मुझे उत्तराधिकारी बनाओ, तो तथागत कहते मेरे पास तो कोई राज शासन है नहीं, राजपाट तो है नहीं, तो मैं किस चीज़ का? मैं बोले धम्म का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ऐसा धम्म दूंगा वो नष्ट होने वाला नहीं है। ये तो तुम्हारे सोना नाना ये खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसी चीज़ दूंगा कि वो नष्ट ही नहीं होने वाला। वो काय की बात कर रहे थे? ये निब्बान के संपत्ति की बात कर रहे थे। अब कुछ लोग बोलेंगे तथागत बहुत त्यागी है। अरे त्यागी नहीं, विद्वान है। विद्वान है, वो समझ रहे हर चीज़ को, इसीलिए वो राहुल को बोलते कि तुम भी आ जाओ इस रास्ते में, मैं जिस रास्ते में हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि घर द्वार छोड़ के ही जाना है तो निब्बान होगा। नहीं, यहाँ उपासक भी निब्बान के एरिया को प्राप्त कर सकता है, भिक्षु भी प्राप्त करता है। उसके जरूर नहीं कि सब प्रपंच छोड़ दो। फिर ऐसा अगर हो जाए तो फिर तथागत ने वो जीवक को भी बोला होता कि आजा भैया तू भी चिवर पहन ले। जीवक को बोला तू डॉक्टर है, चल सेवा भाव कर, तू औषधि। अनाथ पिंडक को बोला तू अच्छा व्यापार कर रहा है, बड़ा व्यापारी है, क्योंकि अनाथ पिंडक बड़ा परेशान हो गया था। ये भिक्षु कह रहे थे कि तुम तो उसी में धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो। वो राजा का मंत्री था, बहुत बड़ा धन कुबेर था, बहुत बड़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके संपत्ति में क्या था? उसके संपत्ति के कारण कई लोगों के चूल्हे जलते थे, हजारों लोगों के घर के अंदर में बच्चे पल रहे थे उसके इसके कारण, संपत्ति के कारण। तो वो बोलता है कि मैं अगर चला जाऊंगा तो ये सब लोगों का बड़ा ये हो जाएगा। तथागत बोलते नहीं, तुम मत बनो, तुम तो ग्रस्त ही रहो, लेकिन बस तुम उस पर आसक्त मत हो जाना, आसक्त मत हो जाना। कभी होता है ना कि टेंशन आ, अरे संपत्ति छूटने तो नहीं वाली, क्या होगा इस संपत्ति का, ऐसे दुखी मत होना। उसको उदार भाव से रहना, संपत्ति को बस संपत्ति समझना, संपत्ति को संपत्ति समझ जाए, ऐश्वर्य को ऐश्वर्य समझना, उसका आनंद लेना, उसके प्रति घमंड मत ये करना, उसके प्रति आसक्ति मत पालना। तो तथागत का जो मार्ग है वो मार्ग बड़ा ज्ञान का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है। ऐसे कोई ये नहीं है कि भाई वो बहुत मतलब कि कष्टदायक, दुखदायक, ये वो त्याग का मार्ग कि बस नंगे रहना है, आपको कुछ पहनना नहीं है, जंगल में जाके घुस जाना है, ऐसा नहीं है। खाना नहीं खाना है 4-4 दिन, ऐसा नहीं है ना। शरीर को पीड़ा दे रहे हैं तो उल्टे लटक रहे हैं, तो क्या सीधे लटक रहे हैं, तो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तथागत का मार्ग चित्त शुद्धि का मार्ग है, निब्बान प्राप्ति का मार्ग है। वो बोलते हैं कि मन ही अगर आपका शांत नहीं है, उसको सही ढंग से आपके शरीर को भोजन ही नहीं मिलेगा, आपकी सारी इंद्रियां ढंग से काम नहीं करेगी, आप उसको डायरेक्शन नहीं लगाओगे, आप चित्त शुद्ध नहीं कर पाओगे, निब्बान के एरिया को कैसे समझोगे, दुख से कैसे मुक्त हो जाओगे? भाई डॉक्टर आपके आप हो, लेकिन आप ही बीमार हो, बीमार करने वाला काम कर रहे हो, नशा ले रहे हो खूब, आपको होश नहीं है ना। तो धर्म भी कभी कभी नशा हो जाता है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा नशा हो गया कि कुछ किताबें पढ़ लिए, ध्यान आता नहीं, किताबें पढ़ लिए, वही रटन तोता लगाए हैं। तो इसलिए उधर नहीं जाना है, अष्टांग मार्ग के ऊपर आना है। किसी भी धर्म वाला आदमी हो, कोई भी धर्म मानता हो, लेकिन बुद्ध का, तथागत का अष्टांग मार्ग समझे,
भला ही आप कोई भी धर्म को मान रहे हो, लेकिन अष्टांग मार्ग आप समझो। जरूरी नहीं कि आपको इसमें आके बौद्ध नाम लिखना है और तथागत का नाम लेना है, नहीं। अष्टांग मार्ग समझो, तथागत का अष्टांग मार्ग समझो, बस। ये दवाई है, ये दवाई है आपकी दुख दूर करने के लिए। इसको बड़े गहराई से समझो, कोई भी समझो, कोई भी समझो। यहाँ पे ये नहीं है कि ये व्यक्ति नहीं अरहंत हो सकता और ये दुखों से मुक्त नहीं। सबके अंदर में खजाना पड़ा हुआ है, सबके अंदर में खजाना पड़ा है। बस अपने अंदर की धुलाई करना है, अपने अंदर के क्लेश को, द्वेष को, बुराई को बाहर निकालना है। उसका निकालने का मार्ग है बस तथागत का मार्ग, दुख से दूर होने का मार्ग है। बस ये चीज़ को समझना है, ये चीज़ को समझना है। तो रागाक्षय, द्वेषाक्षय, मोहाक्षय, यही अमृत कहलाता है। निब्बान बड़ा सद्गुणों से सुंदर होता है। निब्बान में बड़ी अच्छी सीलगंध होती है, इसका स्वाद बढ़िया होता है, ये ऊंची चीज़ होती है। यह अचल होता है, इसे पाना आसान नहीं, लेकिन पा सकते। अब निब्बान के अंदर सील गंध होती है, सील गंध। और सील की भी अपनी गंध है, सील की भी अपनी एक गंध है, एक स्वाद है, स्वाद है। जैसे कबीर कहते हैं एक जगह, राम रस पीवत लागी खुमारी। काय की खुमारी है भैया वो? राम रस पीवत लागी खुमारी। राम का रस मतलब क्या रस था? वो ही है। ये बुद्ध जो सीलगंध बोल रहे हैं वही राम रस है। राम रस मतलब किसी के बेटे का रस नहीं है ना। कोई नहीं समझ लेंगे कि वो तो नाम रूप से परे की चीज़ है ना। निब्बान नाम रूप से परे की चीज़ है, तो नाम और रूप से आदमी बनता है, तो उसका नहीं है वो। ऐसा नहीं, किसी ने तो कोई फिर काल्पनिक चित्र, आदमी का चित्र बना देगा कि बोले उसका रस पिया, नहीं, उसका रस नहीं। राम रस मतलब ये सीलगंध, जो तथागत सीलगंध बोल रहे हैं, कबीर उसको राम रस बोल रहे हैं। तो सीलगंध बड़ी अच्छी होती है, उसका स्वाद बढ़िया होता है, बड़ी ऊंची चीज़ होती है। ये अचल होता है, चल नहीं, अचल। अचल मतलब स्थिर। इसे पाना आसान नहीं, लेकिन पा सकते हैं। निब्बान के एरिया में अगर आप हो तो कोई क्लेश नहीं उठ पाते। ये प्रेम और द्वेष से रहित है। यह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे की चीज है। मतलब ये प्रेम भी नहीं, इसमें द्वेष भी नहीं है, दोनों नहीं। मतलब इसमें क्या, मैत्री वाला एरिया, कुल मिला के अनंत शक्तिशाली एरिया है। ये किसी के प्रति द्वेष नहीं करता है। यहाँ पे वही व्यक्ति इंटर करता है कि जो शुद्ध हो चुका है, जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, जो सही रास्ते पर वो एंट्री करेगा। यहाँ पे कोई लालच वालच नहीं चलता है कि इस लालच से। तो इसलिए तथागत ने अष्टांग मार्ग बताया, इस रास्ते से जाओ, आपको निब्बान की प्राप्ति होगी, दुख की मुक्ति हो जाएगी आपकी। उन्होंने ऐसा बोला, उसको दुख की मुक्ति बोला। दूसरी भाषा में निब्बान के एरिया की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कोई काल नहीं, मतलब ये अकाल है। जो चौथे काल की हम जो बात कर रहे हैं ना, कि अभी तक 3 कालों के बारे में बात हो रही थी, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। क्या होता है कि जो काल है ये हमारे लिए है। हमारे शरीर इतने समय का है, इतने सालों का है, इतने सालों के बाद में शरीर नष्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ काल, ये शरीर के ऊपर लागू होती है। लेकिन अच्छाई के अंदर कोई काल नहीं है, निब्बान के अंदर कोई काल नहीं है। वो अकाल है ना, उसमें वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, वो अकाल है। तीनों कालों से परे की चीज़ है, वो अकाल है। ये उत्पन्न भी नहीं होता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन सच्ची राह पर चलकर निब्बान का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसको ऐसा नहीं कि हम बोले कि यहाँ उत्पन्न कर लेंगे, नदी के ऐसे नहीं कि भाई नदी का इस किनारे को इधर आ जा। तथागत एक जगह बोलते ना, प्रार्थना याचना करने से कुछ नहीं होगा, आपको वो नदी के उस किनारे तक जाना होगा। तो बार बार तथागत मार्ग की बात क्यों करते? वो मार्ग की ही बात करते कि आपको पहुंचना है, आपको जाना है, आपको मार्ग, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। तो सही रास्ते पर पहुंच पर निब्बान का साक्षात्कार करता है, जो यथार्थ में उसी का साक्षात्कार करता है। अब यहाँ पे कोई काल्पनिक का साक्षात्कार नहीं हो रहा, यथार्थ में जो है उसी का साक्षात्कार होता है। तो कैसा साक्षात्कार? विघ्नों से रहित होने से, मतलब विघ्नों से रहित मतलब बुराई से रहित होने से, निरुपद्रव्य होने से। निरुपद्रव्य मतलब क्या होता है कि कोई गलत रास्ते पर नहीं जाने से, अभय होने से, भय वाला नहीं, अभय, शक्तिशाली होने से। भय, क्योंकि भयरहित जब हो जाता आदमी तभी उसमें प्रवेश करता है, डर से नहीं प्रवेश कर पाएगा, है ना। भयरहित होने से, कुशल होने से, अच्छा होने से, शांत होने से। शांत होना है तो अष्टांगिक मार्ग के अंदर में जो सम्यक समाधि के अंदर में जो शांत क्यों किया जाता है, उसी के लिए किया जाता है, शांत होने से, प्रसन्न होने से। क्योंकि
आकर्षण का नियम क्या काम करता है? समान चीज़ें समान लेवल पे रहेगी। जब आप उस लेवल पे जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, तो प्रसन्नता प्रसन्नता के साथ आ जाएगी, शांति शांति के साथ आ जाएगी। नम्र होने से, वो एरिया कैसे नम्र है, नम्र होने से, शुद्ध होने से, क्योंकि वो भी एरिया शुद्ध है, आप भी शुद्ध हो जाओगे, एरिया के अंदर एंट्री कर लोगे। शुद्ध होने से तथा सील पालन करने से, सील यानी अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण क्यों करना है? क्योंकि डिसिप्लिन में हो जाओगे। अगर अच्छा आचरण सही नहीं है, गलत आचरण है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। वहाँ अनुशासन से ही पहुँच सकते हैं। तो इसलिए जितने बड़े संत हैं, जितने ज्ञानी पुरुष हैं, वो सब अनुशासन की बात करते हैं, अच्छे आचरण की बात करते हैं, सकारात्मक सोच की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, अपने आप को आलस्य से दूर रहने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शांत रहो, निडर रहो, विश्वास रखो ऊपर वाले पर। ऊपर वाला मतलब क्या है? ऊपर वाला मतलब वो निब्बा नहीं है, एक समझ जाना। ऊपर वाला मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं बैठा उधर हाथ पैर, चार हाथ पैर वाला, और वो आपका देखभाल कर रहा है सबका, ऐसा नहीं है ना। ऐसी कल्पना वल्पना करना तो अभी पुराने ज़माने की बात है, अभी नहीं। जब अज्ञानी था आदमी उसकी बात है, लेकिन तथागत ने शोध कर दिया धम्म, अब उसके लिए वो चीज़ नहीं है ना। तो शील पालन करने से क्या होता है? निब्बान का दर्शन होता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी आग में फंस जाने से जैसे कूद कर बाहर आ जाए। अब कोई आदमी आग में फंस जाए तो एकदम कूद के बाहर आ जाए, उसे बड़ा सुख मिले। तो अच्छी राह पर चलकर मन को ठीक को लगाकर तीनों प्रकार के राग द्वेष मोह से जो छूट जाता है, जिसका तीनों प्रकार का राग द्वेष मोह छूट जाता है, तो वो परम सुख निब्बान का साक्षात्कार करता है। तो यहाँ जो आग से बाहर आने का अर्थ है निब्बान को पा लेना। निब्बान क्या है? शांतिप्रद है ना। आप आग के गोले में क्रोध में जग रहे हो, ये कर रहे हो, द्वेष में हो आ रहे हो, बड़ा अशांति है लाइफ में, लेकिन निब्बान के एरिया के अंदर एंट्री कर दी, शांति आ गई। आपने देखा होगा कभी कभी आपके अंदर शांति आ गई अचानक, अच्छे इसमें है ना, अच्छी किताबें पढ़ रहे, अच्छे कुछ कभी कभी टच हुआ होगा एरिया, है ना। तो आप निब्बान के एरिया के अंदर एंट्री करना चालू कर रहे हो, तो वो एक निब्बान का एरिया है ना। निब्बान के एरिया को समझना जानना है। तो यहाँ जैसे कोई आदमी संकट में पड़कर घबरा गया हो, काँप रहा हो, बदमाश हो गया हो, अब अपनी कोशिशों से संकट में बाहर आए, और संकट के बाहर आने पर देखे कि जहाँ पूरी स्थिरता हो, और स्थिरता होने के बाद में जहाँ भय का कोई भी आकाश नहीं हो, मतलब कोई स्थान ही नहीं हो, और उसको बड़ा सुख मिले। जैसे कोई आदमी अच्छी राह पर चलकर मन को ठीक की ओर लगाकर डर और भय से रहित परम सुख निब्बान का साक्षात करता है। यहाँ जो संकट है उसे क्या समझना है? क्योंकि देखिए संकट जो है क्या है, अभी तक हमको ये समझाया गया है कि भैया अगले जन्म में भी हम आदमी बन के तैयार हो, कोई ऐसा इसका जीवन नहीं मिले उसका, ऐसा हमको ऐसा ये बताया गया कि मनुष्य का जीवन बड़ा अच्छा जीवन होता है। हाँ, अच्छा जीवन किसके लिए है? जो अपने दुख को दूर करेगा उसके लिए। जो अपने दुख को दूर करेगा उसके लिए बड़ा अच्छा जीवन है मनुष्य का। लेकिन वो दोबारा दुख में पड़ेगा उसके लिए अच्छा है क्या? मेरे पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मनुष्य का जीवन उसके लिए अच्छा है कि जो दुख को नष्ट करके, वो पूरी तरह दुख से नष्ट करके अपने सुख के रास्ते पे आ जाएगा, वो निब्बान के रास्ते पे आ जाएगा, अपने अंदर के पूरे क्लेश को ख़त्म कर देगा, वो अच्छाई के रास्ते पे आ जाएगा। उसके लिए जन्म लेना अच्छी बात है। लेकिन जो जैसा ही आया था उससे भी खराब घटिया लेवल पे मर जाए तो उसके लिए क्या है? उसके लिए तो जन्म लेने का मतलब भवबंधन में घूमना ही हो गया ना। वो तो क्या बोले कि वही वही दौड़ रहा है, जा कहीं नहीं रहा है। भवचक्र में है ना, भवचक्र में फंसना है ना। तो भवचक्र में फंसना और एक ही जगह से कोलू के बल जैसे घूमना क्या सही चीज़ है? नहीं है ना। वही दुख में घूम रहे, वहीं पे रो रहे, पिट रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, दुख के पीड़ित है, वो सही नहीं है ना। प्रगति के मार्ग पे चलना है, आगे दिनों दिन प्रगति करना है। तो यहाँ जो जन्म लेना, बूढ़ा होना, अब जन्म जब शरीर लेता तभी तो बूढ़ा भी होगा, और जब बूढ़ा होगा तो बीमार भी होगा, और बीमार होगा तो मरेगा भी, है ना। तो इत्यादि कारण जो संसार के इस भय को समझना चाहिए। तो ये आवागमन से छूटना, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मेरा आवागमन नहीं है। अब जो
बीज था वो ताड़ के जैसा हो गया, मार को मैंने देख लिया, घर बनाने वाले तुझको मैंने देख लिया। जो तथागत के जो वाक्य है वो यही बोलना चाह रहे हैं कि अब तो देख लिया भैया मैंने तुमको, तुम तो पैदा भी होते हो बार बार, फिर बूढ़े हो जाते हो, फिर काम वासना में आनंद मनाते हो, फिर वो कुछ इधर उधर के आनंद मनाते हो, फिर उसी इसमें पड़ जाते हो, फिर वापस आते हो, और फिर ऐसे तो करते करते तो बड़े परेशान हो गया। तो मैं तो ये जो मेरा जो अच्छा रास्ता था, शांति की चीज़ थी, वो तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। अब तो मुझे वो चीज़ दिख गई, असली चीज़। मैंने घर बनाने वाले तुझे तो देख लिया है। तो यहाँ जो भयभीत पुरुष है, जो कोशिश से भय से बाहर आता है, उसको अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिए। अच्छी राह पर मतलब सही राह पर। जैसे तथागत कहते कि अष्टांग मार्ग है दुख मुक्ति का मार्ग है। तो अच्छी राह एक राह है। अच्छी राह क्या है? सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, वही बात। लक्ष्य अच्छे निर्धारित करो, लक्ष्य ओरिएंटेड रहो, वाचा से अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करो, जागृत रहो, है ना। मतलब वो सारे जो चीज़ें, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो अच्छी राह पे चलने वाला आदमी को समझना चाहिए, जो यहाँ संकट से निकल कर स्थिरता और निर्भरता की जगह पर आना, उसे निब्बान पा लेना समझना चाहिए। जैसे मैली और गंदी जगह में एक आदमी पड़ा है, उस कीचड़ को लांघकर साफ जगह चला आए, स्वच्छ जगह चला आए, और अच्छी राह पर चलकर मन को ठीक की तरफ लगाकर क्लेश रूपी गंदगी से निकलकर परम सुख निब्बान का साक्षात्कार करता है। तो यहाँ कीचड़ का मतलब क्या है? संसार के जो लाभ है, सत्कार है, प्रशंसा है, उसको समझना चाहिए। जो संसार में क्या होता है कि आदमी कैसे लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो संसार का लाभ और निब्बान का लाभ, अच्छाई का लाभ, दोनों में अंतर है ना। निब्बान के लाभ में आदमी मैत्री पूर्वक रहेगा, वो उदार रहेगा, अपना भी भला करेगा, दूसरे का भी भला करेगा। लेकिन संसार के लाभ में क्या है? मुझे ही मिलना चाहिए, सामने वाले को कुछ नहीं मिले, मेरा ही सत्कार होना चाहिए, मैं तो जन्म से ही भैया बस ऊंचा पैदा हूँ, ऊंची कास्ट है मेरी, बाकी तो सारे लोग नीचे हैं, मैं जाति से बहुत बड़ा उच्च हो गया हूँ, मैं वर्ण से उच्च हो गया हूँ, तो मेरा ही सत्कार करो। ये जो घमंड है, ये संसार का घमंड है। ये विद्वान आदमी का नहीं है, ये विद्वान आदमी का नहीं है घमंड, ये अज्ञानी आदमी का घमंड है। क्योंकि अज्ञानी आदमी विद्वान बनने की कोशिश कर रहा है, लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। दान दो, ये मूर्ति को दान दो, मूर्ति को दान दो, मूर्ति को दान दो, स्वर्ग में भेज दूंगा तुमको, तुम्हारे बाप को भी स्वर्ग में भेज दूंगा, उसको कौवे को खाना खिलाओ, कौवे को खाना खिलाओ, श्राद्ध करो, ये करो, वो करो। तो ऐसे वो बोलेगा, तो लाभ प्राप्त करेगा। सांसारिक लाभ ये है। सत्कार बोलेगा कि ऐसा बैठो, सुनो मत, ये मत, वो मत, पूजा ऐसा करो, ऐसे पैर पड़ो, ये करो, वो करो। तो एक आदमी को उसको मतलब बड़ा गुलाम बनाने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वो मार के एरिया में खुद ही गुलाम है, तो ये गुलाम बड़े गुलाम को पैदा करता है। तो संसार के जो लाभ है, उस लाभ को समझना चाहिए ना। तो झूठे लाभ है ये। कौन से लाभ है ये? झूठे लाभ है, झूठा सत्कार और प्रशंसा है। लेकिन सही लाभ क्या है? कि वो लाभ है कि जो ख़त्म ही नहीं हो। आपने कुछ अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म से आपको जो उसकी प्राप्ति हुई, अच्छे कर्म की जो प्राप्ति हुई, उसके कारण जो आपको दुख से मुक्ति हुई, वो आपका लाभ हुआ। वो बोधि लाभ, तथागत कहते हैं ना, मुझे बोधि लाभ हुआ, ज्ञान का लाभ हुआ, वो एक लाभ है। वो संसारिक लाभ नहीं है, वो संसार के बाद वाला लाभ। संसार में तो उत्पत्ति हो रही, विनाश हो रही, उत्पत्ति हो रही, विनाश हो रही, वो नहीं। एक बड़े चीज़ के लिए काम करना है ना। तो कीचड़ में पड़ा हुआ मनुष्य अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिए। जो कीचड़ में पड़ा हुआ मनुष्य है, अब कीचड़ में पड़ा हुआ आदमी, लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ आदमी चल रहा है, मतलब कांच काय के लिए चल रहा है? वो अच्छी राह पर चलने के लिए चल रहा है। अच्छी राह पर वो साफ सुथरी जगह पे आना चाहता है। तो कीचड़ में रहकर भी संसार में कमल के जैसा रहना है, कमल के जैसा रहना है। तो तथागत को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, सब बोधि प्राप्त हुई थी, उसके बाद भी वो ध्यान क्यों करते थे, समाधि क्यों लगाते थे? क्योंकि समाधि एक ऐसी चीज़ थी कि वो संसार में शरीर के रूप में तो संसार में थे ना। तो शरीर से दुख तो आते ही थे, उनको भी कुछ आते होंगे, उसको शुद्ध करने के लिए समाधि लगाते थे, उसको शुद्ध करने के लिए समाधि लगाते थे। तो समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता, आनापान सती ध्यान। तो सबको ध्यान करना चाहिए। ध्यान ऐसा नहीं है कि लोग आजकल ध्यान का ही विरोध कर रहे हैं, और ध्यान नहीं करो, ध्यान तो वो उस आदमी का है, ध्यान तो गुलाम बनाने के लिए नहीं।
ध्यान गुलाम बनाने के लिए नहीं है, ध्यान आपको विद्वान बनाने के लिए। हाँ, जो लोग आपको ध्यान के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, गलत ध्यान पढ़ा रहे हैं, उनके तरफ थोड़ा सावधान रहना, उधर नहीं जाना है ना। तो जो सच्ची राह पर चलता है वह संसार के सभी संस्कारों की प्रवृत्ति को देखभाल कर उस पर विचार करता है। तो जो सच्ची राह पर चलता है तो वो क्या देखता है कि कोई चीज़ पैदा हो रही, नष्ट हो रही, पैदा हो रही, नष्ट हो रही, तो उसको वो देखता है संसार की चीज़ों को, तो वो उसको वैसा ही ग्रहण करता है कि जैसा है ना। संपत्ति को संपत्ति के रूप में ग्रहण करता है, गाड़ी को गाड़ी के रूप में ग्रहण करेगा। उसने नई कार ली, खुशी मनाएगा चलाने में, लेकिन नई कार है, अब वो उसको कुछ पार्ट खराब हो गया, दुख नहीं मनाएगा, क्योंकि उसको मालूम है अनित्य है। अगर उसने ये समझा कि ये परमानेंट चीज़ है और ये ऐसी की ऐसी रहने चाहिए, दुखी हो जाएगा। शरीर को शरीर के रूप में जानो। अब कोई 18-20 साल की लड़की है, बहुत सुंदर लग रही है, 22 साल की सुंदर लग रही है, लेकिन अब 22 साल करते करते वो 45 साल में आ गई, 50 साल में आ रही, दुखी है। 22 साल में मैं कितनी सुंदर लगती थी, कितना अच्छी दिखती थी, लेकिन अब वो शरीर के प्रति मोह हो गया, दुखी हो रही बार 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 बार। तो शरीर को शरीर के जैसे समझो, उसको सांसारिक चीज़ को सांसारिक रूप में ही समझो, उसको अनित्य ही समझो। समझो कि ये शरीर का एक रूप है, ये बूढ़ा होने वाला है, मतलब होने वाला है, उसको वैसे ही देखो। तो वैसे ही देखो तो दुख नहीं होगा। लेकिन अगर उसको चिपक के रहे, वैसी चाहिए, तो फिर आप शरीर के साथ में दुखी हो जाओगे। तो सांसारिक चीज़ों को सांसारिक रूप में देखना है, तो उस पर विचार करना है, उस पर विचार करना है, और विचार करते हुए देखना है उसको क्या पैदा होते हुए देखना है, उसको पुराना होते हुए देखना है, रोगग्रस्त होते हुए भी देखना। अभी एक समय बाद रोग भी हो जाएगा भाई, दांत टूट जाएंगे, हड्डियाँ टूटना चालू हो जाएगी, बाल पकना शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। एक समय बाद चलना बंद हो जाएगा। तो अब है, एक्सेप्ट करो वो चीज़ को। तो जैसे जैसे एक्सेप्ट करोगे तो दुख होना बंद हो जाएगा आपको वो, क्योंकि आपको उससे आप जैसे ही छूटोगे तो वैसे ही आप निब्बान के एरिया के अंदर आओगे। मतलब आप समझ लो कि उसको जब छोड़ोगे, उसको जब समझोगे, तभी आप निब्बान के एरिया का आओगे, तभी आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने अनित्य को अनित्य समझा, संस्कारों को संस्कार ही समझा। ये शरीर के संस्कार है तो उसको वैसे ही समझा है ना। तो उसको रोगग्रस्त देखता है, मर जाना देखता है, यहाँ कुछ भी वो आराम करने लायक नहीं देखता। अब लोग सोचते हैं कि मैं तो बस इतने दिन तक काम करूँगा, उसके बाद में 80 साल के बाद फिर जिंदगी भर आराम करूँगा, फिर तो खुशी से रहूँगा। आराम का मतलब क्या है? आराम का मतलब बहुत धन संग्रह कर लिया लेकिन ज्ञान अर्जन नहीं किया, तो क्या आराम है? नहीं। धन एक साधन है, धन के साथ ज्ञान भी आना चाहिए, धन के साथ ज्ञान भी आना चाहिए, और धन का उपयोग सही काम के लिए होना चाहिए। तो अगर सही काम के लिए होगा, ज्ञान भी आएगा, धन भी आएगा, तो आपकी उन्नति होगी। लेकिन अगर धन आया और धन आने के साथ आपने ज्ञान नहीं लिया और धन के प्रति आसक्ति होगी, तो दुखी हो जाओगे। तो ज्ञान का भी साथ साथ में चलना चाहिए। धन और ज्ञान दोनों पहिए समझना, दोनों पहिए है गाड़ी के। अगर एक ही पहिया है, धन ही धन है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, धन नहीं है, तो वो साधनहीन भी होना सही चीज़ नहीं है, साधनहीन भी होना सही चीज़ नहीं। तो दोनों के साथ बैलेंस करके चलना है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी चीज़ को वो आराम करने लायक नहीं देखता, शुरू में भी और बीच में और आखिर में भी किसी भी चीज़ को पकड़ने लायक नहीं देखता। अब वो पकड़ने लायक चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ें अस्थिर चीज़ें, उसको साधन के रूप में देखना है। और कहीं पहुँचने के लिए हमारे लिए है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हमारा शरीर है, शरीर के अंदर हमको सारा चीज़ मिला हुआ, ये कहीं पहुँचने के लिए है। तो यहाँ ये ऐसा नहीं है कि ये स्थिर रहने वाली चीज़ है, ये अस्थिर चीज़ है। तो अस्थिर को समझो, इसको पकड़ने वाला मत समझो कि पकड़ के रखूँगा। लोग पकड़ के रखते हैं, इसलिए पकड़ के रखे तो फिर उनको लगता है कि मेरे सगे संबंधी इतने थे, इतने क्यों चले गए, उतने क्यों है। नहीं, वो अस्थिर है, सारी चीज़ अस्थिर है। आप इस धरती पर बस मेहमान जैसे हो, ये समझना जरूरी है। जैसे कोई पुरुष आग में गर्म किए लाल तप्त लोहे की गोले को देखे, उसका कोई भी हिस्सा खुले हाथ से पकड़ने लायक नहीं समझे, वैसे संसार के सभी संस्कार की प्रवृत्ति को देखकर उसका विचार करना है, उसको पैदा होते हुए देखना है, पुराना होते हुए देखना है, शुरू में भी, बीच में भी, आखिर में भी। किसी भी चीज़ को पकड़ने लायक नहीं समझना है। इससे चित्त क्या हो जाएगा? चित्त संसार की ओर से हट जाएगा और शरीर में एक प्रकार की जो बेचैनी फैल जाती है कि जन्म लेने में अब तो कोई सार नहीं, आवागमन के फेर में आदमी थक जाता है। तो आवागमन के फेर को समझ जाएगा, वो जन्म लेने के सार को समझ जाएगा,
उसको लगेगा कि ये तो ऐसा है क्या शरीर का। तो ये जब ये शरीर यानी घर जब बनाने वाली चीज़ को उसको पता चल जाएगा तो वो कुछ उसकी बड़ी चीज़ को देखना शुरू करेगा, वो बड़ी चीज़ को समझना शुरू करेगा। ये इसका उद्देश्य है, निब्बान का उद्देश्य यही है, समझने का, है ना। यदि कोई इस बखड़े से छूटना चाहता है तो उसके लिए परम शांत प्रणीत निब्बान ही एक बचाव है। निब्बान को उसको समझना पड़ेगा, निब्बान के एरिया को समझना पड़ेगा। इसलिए तथागत ने कहा दुख मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है। दुख मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है। इस मार्ग से चल के आप सुख को प्राप्त करो। सारे संसार सदा के लिए रुक जाते। निब्बान के एरिया में क्या हो जाता, सारे संसार सदा के लिए रुक जाते, सारी उपाधियां मिट जाती है, तृष्णा का तो नामो निशान नहीं रहता, राग का अंत हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है और उसका चित्त उधर लग जाता है, उसका उधर ही श्रद्धा बढ़ जाते हैं और वो आनंद से बोल उठता है कि मुझे सहारा मिल गया। क्योंकि जो चीज़ को आप देखोगे, जो चीज़ को पाने के लिए आप दौड़ोगे तो वो चीज़ तो आपको मिलेगी। तो यहाँ इसका मतलब अभी ये नहीं है, थोड़ा और मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि धन की प्राप्ति नहीं करना, डिग्रियाँ प्राप्त नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई, सभी गुण अर्जन करना है, सभी गुण अर्जन करना है। आपको संपत्तिशाली होना है तो बहुत संपत्तिशाली हो जाओ, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप बड़े नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, बड़े विद्वान बनो, बड़े लेखक बनो, बड़े वैज्ञानिक बनो, पैसा कमाना है खूब कमाओ। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ को ध्यान रखो कि ये सब चीज़ अनित्य है, पहली चीज़। और अनित्य है तो फिर क्या होगा, आपको उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी, राग नहीं होगा। राग नहीं होगा तो क्या रहेगा, आपके अंदर एक करुणा आएगी। जो चीज़ आपको मालूम है कि आपसे छूटने वाली है तो आप उसके प्रति घमंड नहीं करोगे, आप अहंकार नहीं करोगे। क्योंकि अमीर होने से परेशानी नहीं है, परेशानी घमंड होने से। गरीबों के पास भी बड़ा घमंड होता है, ये मत सोचिए कि अमीरों के पास में भी होता है। आसक्ति अमीरों के पास होती है ऐसा ही नहीं, गरीबों के पास में भी होती है। दोनों लोग उसी प्रकार की आसक्ति होती है। अमीर भी बहुत दानशील होता है और गरीब भी दानशील हो सकता है, दोनों के पास विद्वानता भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे बात पैसे की नहीं हो रही, बात उसके चरित्र की हो रही, वो समझने की बात हो रही कि आप वो चीज़ को समझ क्या रहे। एक आदमी के पास अगर 100 रुपये है और उसमें से अगर किसी को भूख लगी है तो वो बोलता है कि चलो यार 50 रुपये ले लो, उसमें से आटा वाटा लेके तुम सब्जी बनो। और एक के पास 100 रुपये और कोई भूखा भी पड़ा है तो वो बोलेगा मैं क्यों दूँ, मैं तो ऐसे जब के रहूँगा, तोड़ेगा ही नहीं। जबकि उसके बच्चों को अगर बुखार भी आ गया तो बोले मैं डॉक्टर के पास क्यों ले जाऊँ, 100 रुपये क्यों खर्च करूँ। ये आसक्ति है, ऐसा नहीं करना है। इसको समझना है, उदार रहना है, जहाँ जो चीज़ जरूरी है वो चीज़ समझना है। उसको एक चल वस्तु को चल समझना है, अचल को अचल समझना है। ऐसे नहीं समझना है कि बस ये अचल है, शरीर अचल है, ऐसे नहीं समझना है ना। जो अचल है चल है, चल है, जो अचल है अचल है। तो क्या हो जाता है कि जब आदमी का आवागमन छूट जाता है, उधर उसका श्रद्धा बढ़ जाते है, उसके विश्वास बढ़ जाते, तो आनंद से बोल उठता, अरे मुझे तो सहारा मिल गया। क्योंकि उसको जब ये अनित्यता की भावना समझ में आती है, अनित्य का, तो अनित्यता को जब वो छोड़ता है तब वो नित्यता की तरफ आता है। अनित्यता को जब वो छोड़ता है तब वो नित्यता को दर्शन होता है। क्योंकि एंट्री वहीं से होनी है। अगर अनित्यता को उसने नित्य समझ लिया तो वहीं पे वो अटका है, वो घूम रहा है, वो आगे नहीं बढ़ा है। तो जो चीज़ को जैसा समझेगा तो वैसा सत्य के तक जाएगा, वो सत्य तक पहुंचना है। अब निब्बान है कहाँ पर, तो निब्बान ना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे कहीं भी छिपा नहीं है, और निब्बान पाए जाने की भी कोई जगह नहीं है। सच्ची राह पर चलकर मन को ठीक की ओर लगाकर निब्बान का साक्षात्कार किया जा सकता है। इंसान अगर बोले कि भाई, क्योंकि वैज्ञानिक जमाना है, सब बोलेंगे कि नहीं निब्बान क्या है किधर, तो ये देखो, इसको निब्बान पाए जाने की कोई जगह नहीं है, लेकिन मन को ठीक की तरफ लगाकर, पॉजिटिव लगाकर, सही राह पर चलकर, सही राह पर चलकर निब्बान का साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे आग तो है सही, किंतु उसकी ठहरने की कोई जगह नहीं है। आग है लेकिन उसकी ठहरने की जगह है। माचिस की तिल्ली जलाओ, आग निकल आती है। वैसे निब्बान तो है सही उसकी, लेकिन उसकी ठहरने की जगह नहीं। सच्ची राह पर चलकर मन को ठीक की ओर लगाकर निब्बान का साक्षात्कार किया जा सकता है ना। तो शील वह स्थान है, शील का मतलब क्या है, शुद्ध आचरण, अच्छा आचरण ना, जिस पर प्रतिष्ठित होकर मन को वश में करते हुए चाहे कहीं भी रहकर मनुष्य निब्बान का साक्षात्कार कर सकता है। कहीं भी मतलब अमेरिका में रहो, जापान में रहो, पाकिस्तान में रहो, थाईलैंड में रहो, चीन में रहो,
भारत में रहो, रशिया में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, नेपाल में रहो, जिधर भी रहना है वहाँ से आप रहकर निब्बान का साक्षात्कार कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई श्रीलंका में नहीं हो सकता, जापान, सभी जगह उसके लिए स्थान का कोई बंधन नहीं है ना। पहाड़ के चोटी पर भी रहकर कहीं भी निब्बान का साक्षात्कार किया जैसे आँख वाला आदमी कहीं पर खड़ा होकर आकाश को देख सकता है। क्या है, जिसको अगर आँख है कहीं भी खड़े हो तो आप आकाश को देख ही सकते हो, वैसे निब्बान है। जैसे आपको आकाश के दर्शन कहीं से भी हो सकते तो निब्बान के भी हो सकते हैं, वैसे सील पर प्रतिष्ठित होकर। लेकिन कहाँ पर प्रतिष्ठित होना, खड़े कहाँ रहना है, सील पर खड़े रहना है। सील यानी अच्छे आचरण पर खड़े रह के उसके दर्शन होंगे। एक शर्त जोड़ दी है सील पर, इसलिए अच्छे आचरण का महत्व है। अच्छे आचरण का इसलिए नहीं महत्व है कि भाई आपको केवल अच्छा आचरण इसलिए करना है कि लोगों को खुश करने के लिए, नहीं। लोग तो खुश होंगे तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन अच्छे आचरण से आपको आपके दुख नष्ट होंगे और आपके दुख नष्ट होकर आपको निब्बान का साक्षात्कार भी होगा। मन को वश में करते हुए चाहे कहीं भी रहकर निब्बान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अब लोग बोलेंगे निब्बान है क्या, कैसा उत्पन्न होता है, क्या होता है। तो दो चीज़ें दुनिया के अंदर में है जो न कर्म के कारण, न हेतु के कारण, न ऋतु के कारण उत्पन्न होती है। दो चीज़ें दुनिया के अंदर में, कौन सी? एक है आकाश। आकाश न कर्म के कारण, न हेतु के कारण, न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है। और दूसरा है निब्बान। निब्बान न कर्म के कारण, न ऋतु के कारण, न हेतु के कारण उत्पन्न होता है ना। मतलब यहाँ पे ना हेतु है कुछ है, निब्बान है मतलब परमानेंट चीज़ है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भाई वो सी का CO2 का मतलब सी का O2 के साथ में हुआ और उसका दूसरा ये बना, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे वो परमानेंट चीज़ है। यहाँ पे हमको जाके साक्षात्कार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, यहाँ वो चीज़ है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि बन रही, बिगड़ रही है, टूट रही है, घट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आवागमन नहीं है उसका, वो अकाल वाली चीज़ है। वहाँ पे काल नहीं है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, क्योंकि तीनों काल ही अस्थिर है। एक काल गया, दूसरा काल है, तीसरा काल है ना। आज हम वर्तमान में है तो कल ये वर्तमान काल भूतकाल बन जाएगा, और कल का वो भविष्य काल है वो वर्तमान काल हो जाएगा। काल ऐसा चलता है। लेकिन अकाल जो है, जहाँ पे कोई काल नहीं, शून्य काल है, वो ऐसा नहीं है। वहाँ पे काल ही नहीं है। तो ये चौथे लेवल का काल है, वो पावरफुल है। वही पावरफुल काल जो वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा जो हमारा स्थान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सम्यक संबुद्ध ने सैकड़ों तरीके से निब्बान का साक्षात्कार करने का मार्ग बताया है, किंतु उन्होंने निब्बान पैदा करने के बारे में नहीं कहा है, क्योंकि निब्बान उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसका कोई हेतु भी नहीं कहा गया है। इसका कारण हम इस प्रकार समझ सकते कि कोई प्रशिक्षित हो तो हिमालय पर्वत पे तो जा सकता, कोई आदमी प्रशिक्षित हो तो हिमालय पर्वत पे तो जा सकता, किंतु वो कहे कि हिमालय पर्वत को कहे कि भाई इसको उठा के बस मैं दूसरी जगह ले जाऊंगा, क्या वो ले जा सकता है? इसी तरह निब्बान का साक्षात्कार तो किया जा सकता है, किंतु उसका उत्पादक हेतु का कोई नहीं दिखा सकता, उसका उत्पादक का हेतु नहीं दिखा सकते। कोई व्यक्ति जहाज पर समुद्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है, किंतु क्या वह एक सिरे को दूसरे सिरे ला सकता है? वो कहे कि नहीं नहीं, मैं समुद्र से उस सिरे पे नहीं जाऊँगा, मैं सिरे को इधर ले आता हूँ, यही खड़ा रहता हूँ, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो निब्बान के साक्षात्कार का मार्ग तो बताया जा सकता है, किंतु उसके उत्पादन का नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि निब्बान निर्गुण है। निब्बान उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। निब्बान तो वर्तमान काल, भविष्य काल के परे की अवस्था है, मतलब अकाल की अवस्था है। निब्बान को न आँख से देखा जा सकता, न कान से सुना जा सकता, न सूंघा जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है, न शरीर से छुआ जा सकता है। तो ये जो इंद्रिय है इससे नहीं है ना। तो निब्बान को कैसे जाना जा सकता? मन से ही जाना जा सकता है। सच्ची राह पर चलकर मन को अनुशासित कर। प्रज्ञा मतलब जब प्रज्ञा की विमुक्ति होती, प्रज्ञा प्राप्ति होती, चित्त शुद्ध होता है, मन को अपन ठीक डायरेक्शन में लगाते, तब मन उसका साक्षात्कार होता है। जब ये रूप और नाम के पार की स्थित है निब्बान। निब्बान रूप नाम के अंदर में स्थित नहीं, रूप और नाम को हम लोग जब पार करते हैं, तो इसीलिए जब हम जैसे ही पार करते हैं सही रास्ते पे जाके, तब हमको हमारे असली अस्तित्व के दर्शन होते हैं, हमारे अस्तित्व के दर्शन होते हैं। तो जैसे हवा क्या पतली है, मोटी है, छोटी है, बड़ी है, क्या हवा को हम इस तरह जान सकते हैं? क्या हवा को इस तरह दिखाया जा सकता है कि हवा इस रंग की है, किंतु उसे दिखाया तो नहीं जा सकता। वैसे निब्बान है, इसको ऐसे दिखाया नहीं जा सकता है ना। तो जितने भी सचेतन जीव है वो कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं। सचेतन जो जीव है वो कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं।
आग और बीज उष्णता के कारण उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी जल वायु पर्वत इत्यादि ऋतु के कारण उत्पन्न होते हैं। और आकाश और निब्बान है न कर्म के कारण, न ऋतु के कारण, न हेतु के कारण। इसका कोई आकाश और निब्बान ऐसी जो चीज़ है कि जिसका न कर्म के कारण उत्पन्न होता है, न ऋतु के कारण, न हेतु के कारण। तो अहर्थ पद राग द्वेष मोह से पूर्णता मुक्त श्रेष्ठ श्रावक विशुद्ध ज्ञान से निब्बान को देखता है। विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध मतलब जब उसका पूरा शुद्ध हो जाता है, प्रज्ञा शुद्ध हो जाती है, उसकी प्रज्ञा प्राप्ति हो जाती है और प्रज्ञा विमुक्त हो जाती है। प्रज्ञा अपना काम कर लेती, प्रज्ञा पूरे क्लेशों के बंधनों को तोड़कर पूर्णतः चित्त को शुद्ध करने के लिए काम करती है। और ये कब होता है शुरुआत? जब मन को हम सही डायरेक्शन में लगाते हैं, फिर प्रज्ञा से सारे चित्त के अंदर के क्लेश को धो डालते हैं। और जब पूर्णतः हम शुद्ध हो जाते हैं अंदर, तो शुद्ध ज्ञान से फिर निब्बान वाले एरिया के अंदर, शून्य वाले एरिया का हमको दर्शन होना चालू हो जाता है। तो शून्य वाले दर्शन मतलब वही भी सीलगंध है, चंदन की इससे भी अच्छी गंध है, प्रकाशवानी एरिया है, शीतल है, विमल है, अशोक है, वहाँ कोई शोक नहीं है। तो ये कुछ उदाहरण है निब्बान के। तो ज्ञानी श्रेष्ठ श्रावक जन इसीलिए क्या इंद्रियों के उपभोग में नहीं लगे रहते, उसमें आनंद नहीं लेते, उसी में डूबे नहीं रहते। और इस प्रकार क्या होता है, उनकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। तृष्णा का निरोध होने से क्या होता है, उनके भव का निरोध हो जाता है, जन्म लेना बंद होता है, तृष्णा का जन्म लेना बंद हो जाता है। और तृष्णा का जन्म लेने बंद होने से क्या होता है, जन्म बंद होने से आदमी भी पैदा नहीं होगा, वो बूढ़ा नहीं होगा, शोक रोना पिटना दुख बेचैनी ये सब खत्म हो जाएंगे, सब रुक जाएंगे। और इस प्रकार तृष्णा का ही निरोध हो जाएगा। और जितना निरोध हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, निब्बान, वही निब्बान है। तो निब्बान किस लिए, तो रात तेर के पूछने पर तथागत ये कहते हैं राग द्वेष से मुक्त हो जाना, इसीलिए निब्बान। निब्बान का क्या उद्देश्य है, इसीलिए कि राग द्वेष से मुक्त हो जाना ही निब्बान है। श्रेष्ठ जीवन जीना ही निब्बान है, निब्बान ही लक्ष्य है, निब्बान ही प्राप्त करना उद्देश्य, इसलिए निब्बान है। निब्बान का मतलब क्या, श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना। कीचड़ में तो कमल है लेकिन वहाँ का पानी नहीं लेता, कीचड़ अपने अंदर नहीं लेता। संसार में तो हम हैं लेकिन संसार के दुर्गुणों को हम न लेके हम अच्छाई में स्थित हो जाते हैं। बस यही निब्बान है, यहीं से निब्बान की शुरुआत होती है। हमने किसी ने हमारे अंदर बुरा कूड़ा करकट डाला, क्रोध देने की कोशिश की, तो हम अपने आप को इतना प्रशिक्षित करें कि हम उसकी बुराई ले ही नहीं, हम अच्छाई में स्थित रहे, हम अपनी प्रोग्रेस करें, हम एक मार्ग तय करें, हमारा उन्नति का मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग है। हम धनधान्य से भी परिपूर्ण हो जाए, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए, हम अमीर भी हो जाए, हमारे सब सगे संबंधी से लेकर सब लोगों के लिए हम अच्छा काम करने लग गए। और सारी कुछ करने के बाद भी हम वो धन के प्रति भी आसक्त नहीं हो, रूप के प्रति भी आसक्त नहीं हो, तृष्णा से हमारा कोई संबंध नहीं रहे, तो हम साधन को साधन देखें, साधन के रूप में देखें और रूप और नाम के एरिया को पार करके उस निब्बान का साक्षात्कार करें। और जब हम साक्षात्कार करेंगे तभी हम उसको पा सकते हैं, तभी हम दुख को मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि निब्बान हमारा शरण स्थान है, अब संरक्षण स्थान है। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि मरने के बाद कोई परमात्मा होगा, वहाँ जाएंगे, फिर वो हमारे लिए ऐसा करेगा, उसके लिए हमको इस धरती पर इतने उपवास करना है, इस मूर्ति को दूध पिलाना है, उधर ये करना है, ऐसा शरीर को त्याग करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये कर्मकांड में फंसे, वो उसमें नहीं जाना। अभी हमको अपने आप को शुद्ध करने में जाना, आपको सही डायरेक्शन में जाने के लिए जाना है, सही रास्ते पे ले जाने के लिए जाना है। तो जहाँ किसी प्रकार का क्लेश दुख नहीं रहेगा आपके पास में, और जीवन जीने के लिए एक सहारा मिल जाएगा, एक उद्देश्य है, तो पूर्ण रूप से दुख का क्षय हो जाएगा। आपके अंदर दुख का क्षय जैसे हो जाए तो आप सुख के प्राप्ति में आ जाओगे। तो मूर्ता का क्षय हो जाएगा, आसक्ति का क्षय हो जाएगा, द्वेष का क्षय हो जाएगा। जहाँ पर व्यक्ति एक बलशाली जीवन को जिएगा, जागृति, आनंद और खुशी और स्थिरता के साथ जीवन जिएगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर जागृति, खुशी और आनंद के साथ जीवन जिएगा। तो निब्बान को समझने का मतलब क्या है, निब्बान को समझने का मतलब ये नहीं है कि मूर्ता वाला जीवन, जागृति वाला जीवन जीना, आलस्य वाला जीवन नहीं, आलस्य से रहित वाला जीवन, और अनडिसिप्लिन वाला जीवन नहीं, डिसिप्लिन वाला जीवन। अपने समय की एक एक समय की कीमत समझना है ना। जिंदगी भर केवल एक ही एक काम नहीं करना है जीवन में, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना, जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य को अच्छा करना, सभी अच्छा करके ज्ञान के अर्जन के लिए भी काम करना, टाइम निकालना। ये नहीं कि रात में बस क्या करना, टाइम मिला तो बस शराब की पार्टी कर ली तो वो हो गया खुश, ये हो रहे काय के लिए भैया, भूलने के लिए, दूसरे दिन वही फिर दुख शुरू।
वही बाद में फिर सोचना कि बस यार अब शरीर में क्या रखा है, अब तो बस। ऐसा जीवन नहीं। जीवन आशावादी बनाना, अच्छा जीवन बनाना, और अच्छा जीवन बना के एक सतपथ पे जाना, धम्म को समझना। धम्म आपके लिए बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा कल्याण का काम करेगी, और एक आपका कल्याण करने के लिए, आपके परिवार का कल्याण करने के लिए, आपके सगे संबंधियों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि आपके पास जो नवीनतम ज्ञान आएगा, जो नई चीज़ आएगी, उसके कारण आप इस संसार को भी अच्छा करने के लिए भी आप कुछ योगदान देंगे। और ये योगदान देने के लिए मैंने आज टाइम निकाल के ये आपके लिए ऑडियो बनाया है। तो अभी तक समझा होगा कि 3 काल के बाद में भी एक काल होता है, अकाल। तो अकाल का मतलब क्या है? अकाल के अंदर ही अच्छाई बसती है ना। इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, हमने निब्बान के साक्षात्कार के बारे में बोला है कि शरीर में रहते हुए भी जैसे संसार के अंदर में कमल का पेड़ है और उसके ऊपर फूल उगाया है, तो वो फूल अपने अंदर वो गंदगी नहीं लेता। ऐसे ही हमको संसार में तो हम पैदा हुए, हमारा शरीर पैदा हुआ है ना, लेकिन हमें वहाँ से, संसार से ही सुगंध लेना, अच्छी चीज़ लेनी है। फूल जैसे, कमल जैसे, उसमें कीचड़ नहीं लेना है अपने अंदर, संसार से कोई गलत चीज़ नहीं लेनी है। इस धरती पे रह के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो विद्वान लोगों ने हमारे लिए मार्ग बता के रखा, उस मार्ग का हम अवलंब करें। यहाँ पे वो नहीं, गलत मार्ग लेके, गलत चीज़ लेके हमको अपने दुखों को नहीं बढ़ाना है, हमको अपने दुखों को नष्ट करना है, और हमको सुख के और आनंद के मार्ग पे आना है। तो सील का मार्ग आपने समझा होगा कि सील पालन का क्या मतलब है। सील है ना अच्छाई का मार्ग, सदाचरण का मार्ग है ना, कि उसको समझा होगा आपने कि भाई शराब क्यों नहीं पीना है यहाँ पर। उसका रीज़न है कि आपके ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है ज़्यादा शराब जब आप पीते हो। अगर गलत रास्ते पे जाते हो, गलत चीज़ पे जाते हो, तो उसका गलत का परिणाम गलत ही आता है। इसलिए अच्छे रास्ते पे चलना है, ये उसका सील का मतलब है। अच्छी राह को हमने समझा, हमने अष्टांग मार्गों को थोड़ा समझने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद आपको थोड़े आपके चक्षु ओपन हुए होंगे, आपके दिल के अंदर थोड़ी नई चीज़ पैदा हुई होगी, और आप थोड़ा इस बारे में कुछ समझ गए होंगे। और अगर आप और इसको जानना चाहते हैं तो आपको इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एक दिन की चीज़ नहीं है। आप धीरे धीरे धम्म के अष्टांग मार्ग को जैसे आप समझेंगे तो आप निब्बान के वो भी समझ जाओगे, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा कम हुई है। लोगों ने आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की है, लेकिन निब्बान पर नहीं की है। तो ये कुछ नया सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये नया नहीं है, भारत के लिए बहुत पुराना है। 2500 साल पहले तथागत ने इसको बताया है। लेकिन क्या हुआ कि निब्बान का अर्थ ही लोगों ने गलत लगा दिया। निब्बान का अर्थ उन्होंने ये समझा कि मरने के बाद वाला जो होता है, उन्होंने ये नहीं समझा कि जिंदा रहते रहते भी निब्बान होता है। निब्बान का मतलब सिंपल अर्थ ये है कि हमको अच्छाई के अंदर में आना, जिंदा रहते हुए इस शरीर के अंदर से ही वो चीज़ को लाना है, अच्छी चीज़ को समझना। ये शरीर तो वहाँ नहीं ना, उसी से तो हमको समझना है। वो मरने के बाद थोड़ी समझने को मिलेगा, अभी समझने को मिलेगा। तो अभी हमारे पास जागृति के लिए अच्छा समय है, और अपने आप को बढ़िया करते रहे, और बढ़िया करके अपने आप को अच्छे रास्ते पे ले जाए। आपका मंगल हो, आप इस भवसागर को प्राप्त करके आप दुख से मुक्त हो। आपके लिए यही मंगल कामना करते हुए ये ऑडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।